आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंटरनेशनल जुरिडिक्शन इन साइबर स्पेस। ये अपना टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइबर स्पेस का अर्थ क्या हुआ। इट इज़ मीन्स ए वर्चुअल स्पेस पीपल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू इंटरनेट। कि एक वर्चुअल स्पेस है और पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। अगर हम इसके करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि ये बाउंड्रीलेस स्पेस है, वर्चुअल स्पेस है और नो एनी वन परचेज ऑफ साइबर स्पेस, इम्पार्शल स्पेस है और लो कॉस्ट पर एक्सेस है, मतलब अवेलेबल है यहाँ पर। और हाँ, अगर इसके हम यूज़ की बात करते हैं कि साइबर स्पेस को कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, कि ये कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ईमेल वगैरह भेजना, और वहीं सोशल इंस्ट्रक्शन के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, गवर्नमेंट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया जा सकता है, मिलिट्री एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया जा सकता है, जॉब सर्च के लिए यूज़ किया जा सकता है, हेल्थ एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन इंटरटेनमेंट के लिए, बुक्स रीडिंग के लिए साइबर स्पेस का यूज़ किया जा सकता है। वहीं हम इसकी जुरिडिक्शन की बात करते हैं, जो सबसे पहले जो पॉइंट आता है सब्जेक्ट मैटर की, सब्जेक्ट मैटर से हम इसकी जुरिडिक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई फैमिली मैटर है तो उसकी जुरिडिक्शन कहाँ पर बनेगी, तो उसकी जुरिडिक्शन जैसे बनती है फैमिली कोर्ट के अंदर। और कोई क्रिमिनल मैटर है तो उसकी जुरिडिक्शन बनेगी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। कोई सिविल टाइप का मैटर है तो उसकी जुरिडिक्शन बनेगी सिविल कोर्ट के अंदर। वहीं हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं टेरिटोरी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफाइन कर देती है कि कोर्ट की लिमिट क्या है, कहाँ तक वो अपना जुडिक्शन दे सकती है, कि किस कोर्ट के पास कितने स्टेशन, कितने पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन बनती है। ये सब को स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफाइन करते रहते हैं। वहीं हम अगर पेक्यूनरी की बात करते हैं, पेक्यूनरी की मतलब कि जैसे कि हिरार्की ऑफ कोर्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि जैसे जुडिशरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, वो कितने पावर उसके पास है, जैसे कि वो 1 साल और 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, वहीं 5,000 रुपये तक का फ़ाइन लगा सकते हैं। वैसे जुडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, वहीं वो जो 10,000 रुपये तक का फ़ाइन लगा सकते हैं। जैसे कि हाई कोर्ट की अनलिमिटेड पावर, सुप्रीम कोर्ट की अनलिमिटेड पावर है। तो यहाँ पर हम पेक्यूनरी की बात करते हैं कि एक लिमिट हो जाती है कि कितने तक के जज सज़ा दे सकते हैं और कितने तक का फ़ाइन लगा सकते हैं। तो और अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें कि कॉज ऑफ एक्शन, जहाँ पर कोई भी घटना घटी है वहाँ पर हम शूट फाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि कोई मान लो व्यक्ति ने ऑर्डर दिया है ऑनलाइन और उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या कोई ट्रांजैक्शन में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, तब वो शूट फाइल कहाँ से करेगा? जहाँ से उसने ऑर्डर दिया वहाँ से कर सकता है। या फिर जैसे कि जैसे व्यक्ति के कंप्यूटर हैक हुआ है, तो जहाँ पर कंप्यूटर हैक हुआ, जहाँ से व्यक्ति कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वहाँ से उस व्यक्ति का हैक हुआ, तो यहाँ पर हम शूट फाइल कर सकते हैं। वहीं जैसे कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं कि जुरिडिक्शन पे क्या, जैसे आर्बिट्रेशन के अंदर हम बात करके आर्बिट्रेटर को जब हम अपॉइंट करते हैं, कि जैसे कि आर्बिट्रेटर इंडियन भी हो सकता है और फॉरेनर भी हो सकता है, और उसका जो अवार्ड होता है, जो उसकी डिग्री होती है, जो उसका जजमेंट होता है, वो कैसे कैसे अप्लाई हो सकता है। तो जैसे हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जुडिक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन हुआ था कि कोई कॉमर्शियल मैटर है, कोई जैसे ऑर्डर देते हैं यहाँ से हम, विदेश के कोई ऐप है वहाँ से हम ऑर्डर देते हैं, या प्रोडक्ट सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पाते या कोई डिफेक्ट होता है, तो हम कहाँ पर सूट फाइल करेंगे। जैसे तो जहाँ से ऑर्डर हुआ वहाँ पर हम शूट फाइल कर सकते हैं। जिनेवा कन्वेंशन के अंदर की बात करते हैं कि जैसे कि वार के समय में कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है, तो सोल्जर इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनके साथ कैसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। जिनमें कन्वेंशन हो, यूएनओ हुआ था, शार्क हुआ था, इनका पर्पज़ क्या है। और ये जब ऑर्गेनाइज स्थापित की जाती है, उनकी जुरिडिक्शन भी डिफाइन की जाती है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम कोर्ट की बात करते हैं, तो वो भी अपने डिसीजन देते हैं और उस डिसीजन को उसके जो मेंबर कंट्री है वो मानने के लिए बाध्य होते हैं। इसके अंदर एक केस भी हुआ था, स्नेहलता गोयल वर्सेस पुष्पलता। इसके अंदर कहा गया था कि कोई भी अगर किसी भी टाइप का कोई ऑब्जेक्शन है टेरिटोरी को लेकर या पेक्यूनरी को लेकर, तो उसे एज सुन एज पॉसिबल उसे अराइज करना चाहिए। थैंक यू।